स्वागत है वेक्टर के चौथे लेक्चर में। पिछले क्लास में हम आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताए थे, डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में बताए थे और डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ बढ़िया बढ़िया जेई प्रोफाइल के क्वेश्चन भी हम आपको कराए थे। आज वही सिलसिला को बच्चों आगे बढ़ाना है, कुछ और बेहतर सवाल को दिखाना है और आगे की भी कॉन्सेप्ट को बताना है। तो चलिए आज हम लोग बच्चों वही जो डॉट प्रोडक्ट पे हम लोग क्वेश्चंस का वादा किए थे आपके साथ कि और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं नए पीपीटी के नए स्टाइल में। बट बच्चों स्टाइल नया है, पीपीटी का डिजाइन नया है, बट क्वेश्चन सब बहुत बढ़िया बढ़िया। कह रहा है कि इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर आर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम तो एंगल बिटवीन डायगोनल। अब बताइए इसको जानकर के आपको जो पहले की हम बात सब बता चुके हैं वो बात सब भी आपको बच्चों याद रहना ही चाहिए। और वो बात सब जब आपको याद रहेगा तो आप आराम से इस डायगोनल को निकाल सकते हैं। कहिए हाँ या ना, हम आपको समय दें या फिर हम डायरेक्ट बताना शुरू करें बच्चों की कैसे। अगर किसी दो पैरेललोग्राम का साइड दे रखा है और इससे ये पता चल रहा है कि दोनों साइड बच्चों पैरेलल नहीं है, है ना, क्योंकि पैरेलल रहता तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 रहता। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरेलल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जब बच्चों हमारा ये चीज पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, तो हम लोगों को क्या करना होगा, समझ जाना होगा कि अच्छा ये एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड है। एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड है बच्चों, तो इन दोनों एडजेसेंट साइड से आप पहले उसका डायगोनल निकाल सकते हो कि नहीं, ये हमें आप बता दीजिए। इस दोनों एडजेसेंट साइड से बच्चों इस पैरेललोग्राम का डायगोनल आप बता सकते हैं हमें कि नहीं बता सकते हैं, बताइए। अगर आपको इस प्रकार से एक पैरेललोग्राम दे चुका है ना, जो कि आपका ए वेक्टर इस प्रकार से दे चुका है, तो उसका दोनों बच्चों जो डायगोनल्स होंगे वो डायगोनल क्या होंगे बोल दीजिए जरा। ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो बच्चों दो डायगोनल होता है ना, हम आपको बताए थे ना। और जो लंबा वाला डायगोनल होता है बच्चों, जो थोड़ा बड़ा डायगोनल होता है, वह ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम आपको बताए थे कि वह ए प्लस बी होता है ना, याद आया। और जो बच्चों छोटा वाला डायगोनल होता है वह भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम आपको बताए थे कि वह ए माइनस बी वेक्टर होता है। तो सबसे पहली बात और सबसे आसान बात बच्चों की, आपको जैसे ही है ना आपको पैरेललोग्राम का दो साइड दे चुका है तो आप बच्चों बड़े ही आराम से यहां से क्या निकाल सकते हैं, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। सर अगर अपने को ए वेक्टर दे चुका है, ए वेक्टर आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, और बी वेक्टर भी दे चुका है, तो ये तो हमारा उस पैरेललोग्राम का साइड का वेक्टर हो गया। तो बच्चों डायगोनल निकाल सकते हो, हाँ या ना बोलिए। डायगोनल कैसे निकलेगा, तो दो डायगोनल होगा बच्चों। तो पहला डायगोनल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर देना होगा, है ना, डायगोनल 1। ठीक है, और डायगोनल 2 निकालने के लिए बच्चों दोनों वेक्टर को आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। जैसे ही दोनों वेक्टर निकल जाए तो दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने के लिए बच्चों आपको तो पता ही होगा कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट का मदद लेंगे और यह दोनों एंगल भी हम लोग निकाल लेंगे। तो जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि आपका ए प्लस बी वेक्टर क्या हो गया और ए माइनस बी वेक्टर क्या। और जैसे ही आपको एंगल दोनों वेक्टर पते चल जाएंगे, डायगोनल वाले दोनों वेक्टर पता आपको चल जाएंगे अगर, तो बच्चों आप फिर क्या कर सकते हो, उसको आराम से, बड़े ही आराम से, है ना, आप उसका निकाल सकते हो क्या चीज, एंगल, है ना। तो आइए जल्दी से आप हमें बताइए बच्चों कि क्या आप इसका निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते हो तो आप हमें बता दीजिए, हम निकाल देंगे आपके लिए। लेकिन पहले आपको एक ट्राई बच्चों जरूर करना ही चाहिए, है ना। नहीं निकलेगा बच्चों, हम ही निकाल दें। आइए ए वेक्टर बच्चों अपने को निकालना है, तो ए वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आई से आई खत्म हो गया और 2j से 2j मिलकर के बन गया बच्चों 4k कैप, 4j कैप सॉरी। और उसके बाद बच्चों -3 और माइनस आई बन गया आपका माइनस का 4k कैप। ये आपका एक वेक्टर बन गया। ठीक है, एक डायगोनल वाला ए प्लस बी वाला जो डायगोनल है ना वो आ गया है, देख लीजिए। आपका नेटवर्क इशू होगा, है ना। और दूसरा निकालने के लिए आपको अगेन घटाना होगा, तो जैसे ही 1 में से इसको घटाओगे तो ये हो गया बच्चों आपका 2i, है ना। और फिर 2 में से 2 को घटाओगे तो ये हो गया आपका 0, और फिर -3 में से
-1 अगर घटा दिए तो +1 यानी कि माइनस का 2k कैप बन गया, है ना। नहीं आया बच्चों अभी तक स्क्रीन। अच्छा तो जिस पे है उसके थ्रू रहिए ना, वो आ जाएगा। हम तो स्क्रीन शेयर कर चुके हैं बच्चों। स्क्रीन शेयर में दिक्कत है, कोई स्क्रीन नहीं है आपके पास। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं ना, दिक्कत होगा तो आप हमें बता दीजिएगा। तो ये बच्चों हमारा निकल गया पहला डायगोनल, इसको D1 वेक्टर मान लेते हैं। और ये निकल गया हमारा दूसरा डायगोनल, इसको D2 वेक्टर मान लेते हैं। अब D1 वेक्टर और D2 जैसे निकल गया बच्चों, तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए वही डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना। cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों आपको याद ही होगा D1 क्रॉस D2, है ना। अगर इसको हमने D1 और D2 मान लिया है तो, और डिनोमिनेटर में D1 और D2 का मॉडुलस बच्चों मैग्नीट्यूड। तो जैसे ही आपको D1 क्रॉस D2 हम निकालने को बोले तो आप I वाले को I वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे और J वाले को J वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो बच्चों आपका 2 इंटू 0 हो गया, प्लस का 4 इंटू 0 हो गया, और प्लस का बच्चों -4 इंटू -2 हो गया। देखिए बड़े ही आनंद। और अब अगर बात करें हम इसके मॉड की, यानी कि मॉडुलस की, तो मॉडुलस में आप देख सकते हो कि अंडर रूट में बच्चों हम लोग 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं D1 वेक्टर के लिए, और D2 वेक्टर के लिए 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से हमें cos थीटा इज इक्वल टू बड़े आराम से पता चल जाएगा बच्चों। ऊपर में प्लस का 8 आ गया, प्लस का 8 आ गया, और नीचे में बच्चों हमारे पास आ गया है ना 16 प्लस 16 32। और बच्चों दूसरा वाला हमारे पास आ गया 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 यानी कि 4 4 8। तो आपको अब इसको काटना है, तो पहली बात इस रूट 8 से इस 8 को काट दिए तो रूट 8 टाइम्स में ये कट जाएगा, और अब दोनों एक ही रूट में आ गया तो क्यों ना बच्चों अब रूट में ला करके इसको हम लोग अगर काट दें तो हमारे पास 1/4 हो गया। यानी कि ओवरऑल हमारे रूट से बाहर निकल गया 1/2, यानी कि दुनिया वाला यहां से कह देगा ना कि cos थीटा 1/2 है। और अगर cos थीटा 1/2 है बच्चों तो थीटा इज इक्वल टू पक्का 60 डिग्री होगा ना। ये आपका आंसर अभी भी नहीं आया मेरे स्क्रीन पे, तो आप इसको जल्दी से बच्चों नोट कर लीजिए, और हम आपको एक बार फिर से शेयर कर देते हैं, है ना, कि अभी तक आपके स्क्रीन पे क्यों नहीं आया है। जरा हम इसको भी देख लेते हैं, है ना, जल्दी से कर लीजिए तब तक नोट। अगर जिन बच्चों को दिखाई दे रहा है ना, तो वो नोट कर लीजिए। चलिए इंटायर विंडो ही हम बच्चों शेयर कर दिए आपके साथ, है ना। अब हमको ऐसा लगता है कि आपको अब दिक्कत नहीं होगा, अब आपको सारी की सारी चीज दिखाई दे रही होंगी दोनों स्क्रीन में बहुत ही अच्छे से, है ना, सक्षम। अब आपको कोई आपत्ति नहीं, तो इस क्वेश्चन को बच्चों जल्दी से आप नोट कर लीजिए। और अगर आप नोट कर लिए तो हम आपको अगला जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों सब जेई के लिए बड़ा ही फायदेमंद सवाल सब होने, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सब बच्चों। हाँ अब सही है, धन्यवाद बच्चों कि अब आपको सही लग रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों जरा आप निकालिएगा, देखिएगा ये आपसे अगर बन गया नोट कर लिए हैं तो। अगला क्वेश्चन बच्चों कहता है आपके स्क्रीन पे है ना, ये रहा क्वेश्चन कि इतना यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना, का मॉड प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। अच्छा बच्चों इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है ना, इस मिस्टेक को हम अगर दूर करें तो आपको निकालना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इसका बच्चों, समझ रहे हैं। यानी कि आपको ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड प्लस का बच्चों ए वेक्टर का मॉड माइनस बी वेक्टर के मॉड का आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, जहां पे ए और बी वेक्टर ना आपका बच्चों यूनिट वेक्टर, ए भी यूनिट वेक्टर है और बी भी यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर होने की खासियत बच्चों क्या हो गई आपको भी पता है। यूनिट वेक्टर जैसे ही बोल गया तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड सर 1 होगा। क्या बात, मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो इसका ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू बताना। ट्राई कर सकते हो, समय चाहिए आपको कि हम भी बताते चलें। तो अगर आपको बच्चों याद हो तो हम आपको हमेशा बताते हैं
मॉड का लफड़ा हटाने के लिए बोलिए क्या करना चाहिए हमें, आप बोलोगे हम करेंगे। मॉड है ना बच्चों, मॉड का हमें वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे मॉड आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। वेरी गुड। तो मॉड का स्क्वायर करने के लिए, सॉरी मॉड का लफड़ा हटाने के लिए बच्चों स्क्वायरिंग। अब हालांकि ये बोथ साइड तो है नहीं, बस यही एक फंक्शन टाइप का चीज है, इसी का हमें वैल्यू निकालना है बच्चों। तो हम क्या कर लेते हैं ना, स्क्वायर करके अंडर रूट चढ़ा देते हैं, इसको स्क्वायर कर दिए, ठीक है जयंत, है ना, और फिर अंडर रूट चढ़ा देते हैं, मॉड का नाश हो जाएगा, मॉड कट जाएगा, मॉड हट जाएगा। और जैसे ही मॉड हट जाएगा, मॉड कट जाएगा, तो बनाने बड़ा ही सुविधाजनक हो जाएगा, है ना, बड़े ही आराम से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा हम करते। अब जैसे ही अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर है बच्चों, तो आपका पहला दिली ख्वाहिश क्या कहेगा, उत्कर्ष, कि सर होल स्क्वायर ओपन कर लो ना, ताकि मॉड ए का स्क्वायर होगा, और मॉड ए के स्क्वायर की जगह पे एक लिख सकते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर है, क्या बात है, और मॉड बी का भी स्क्वायर होगा। और बच्चों फिर क्या होगा, 2 होगा, मॉड ए होगा, मॉड बी होगा, और कॉस थीटा होगा, अगर ए और बी के बीच का एंगल हम थीटा एज्यूम करते हैं। ये बात। अब दूसरी बात समझिए बच्चों आगे चल करके, है ना, उसी प्रकार से जैसे सर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किए हैं, उसी प्रकार से आप ओपन करना चाहते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात बच्चों। अब हालांकि क्वेश्चन वाला दे दिया कि ए भी एक यूनिट वेक्टर है, जैसे यूनिट वेक्टर दिया ना, तो हमारे दिमाग में चमक गया कि अच्छा यूनिट वेक्टर का मतलब सर मॉड ए 1 होगा और मॉड बी भी 1 होगा, यूनिट वेक्टर है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। अब जैसे ही बच्चों हम लोग ए के जगह पे 1 डाल दें, है ना, हम आपके कमेंट को भी सीन कर रहे हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं बच्चों, तो हमारे पास यहां आ जाएगा 1 + 1 + 1, सॉरी 2 बार 1 + 2 cos थीटा, और यहां पे बच्चों हमारे पास आ जाएंगे 1 + 1 + 2 cos थीटा माइनस का यहाँ। ओके। अब आप लोगों में से हर एक बच्चे को पता होगा कि ये तो हमारा 2 हो गया, तो क्यों ना बच्चों हम पहले 2 कॉमन निकाल लें। तो 2 जैसे ही कॉमन निकाल लिए तो 1 + cos थीटा बन गया। अब 1 + cos थीटा, किसी बच्चे को कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है? और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2, है ना, 1 - cos थीटा। क्या आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई होते दिख रहा है? 1 + cos थीटा की जगह पे क्या लिखे कि अंदर रूट से बाहर निकलने में बड़ा सुविधा होगा। वेरी गुड, ये बच्चा बहुत कमाल, बहुत बढ़िया प्रवीण, बहुत बढ़िया। तो बच्चों हम इसके जगह पे वही लिखना चाहेंगे कि हमारे पास जो सर आए हैं अंडर रूट में 2 और 1 माइनस का, 1 प्लस का, पहले 1 प्लस का cos थीटा, है ना, और उसके बाद फिर कीजिए, जैसे ही आप इतना करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सब। बच्चों अब आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि आप एक बात जानते होंगे, 1 + cos थीटा के जगह पे हम लोग बच्चों, है ना, 2 cos स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं। हाँ या ना, कहिए, सक्षु लिख सकते हैं बड़े आराम से, है ना। तो अगर आप इतना लिख दोगे बच्चों, तब आप आगे की बात समझिएगा जरा। फिर से हम लोग 1 - cos थीटा की जगह पे हम आपको कहेंगे कि बच्चों हम लोग 2 sin स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं बड़े आराम से। अब बच्चों 2 में से एक बाहर चला आया, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 cos θ/2, और ये हो जाएगा बच्चों 2 sin θ/2। ओके। अब अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके पास ओवरऑल 2 sin θ/2 + 2 cos θ/2। अब आप लोगों में से कितने बच्चों को पता है sin थीटा + cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? sin थीटा + sin थीटा का 1 होता है बच्चों, खाली cos थीटा का 1 होता है, लेकिन जब sin और cos जुट जाए तो उसका मैक्सिमम वैल्यू √2 होता है, याद रखिएगा। हाँ, √2 होता है, और हालांकि इसका वैल्यू पहले से 2 है, तो ये हो गया हमारा 2√2। दिस इज द बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, है ना, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू 2√2 आया। ठीक है। लेकिन इन सभी चीजों में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीजों को सीखा,
आपने क्या सीखा बच्चों, वो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने एक खास बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिला। जरा लिख लीजिएगा हैशटैग इंपॉर्टेंट सीख क्या था। क्या सर हमने सीखा? तो बच्चों आपने ये सीखा कि अगर कभी मॉड ए मॉड बी दे दे, बच्चों अगर कभी मॉड ए सॉरी वेक्टर ए प्लस बी का होल मॉड दे दे, तो इसके जगह पे आप चुपचाप 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हो, हाँ या ना? देखो तो हमने तो वही लिखा है ना बच्चों। अगली बार से इसको एज अ ट्रिक यूज करेंगे। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तब, और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा रहता तो 2 cos अल्फा बाई 2 लिखते, बीटा रहता तो 2 cos बीटा बाई 2 लिखते। समझ रहे हैं? और दूसरा महत्वपूर्ण आपने सीखा बच्चों कि अगर a माइनस बी का मॉड दे दे तो वह आपका 2 sin थीटा बाई 2 होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग इन दिस क्वेश्चन। बहुत बच्चों अगर आज के बाद हम आपको इजाजत दे रहे हैं कि आज के बाद कहीं भी आप a प्लस बी का होल मॉड देख लेना, तो उसको आप सिंप्लीफाई सॉल्व करने के लिए बच्चों बड़े ही प्यार से उसके जगह पे 2 cos थीटा बाई 2 लिख देना, है ना। और अगर कहीं पे आप बच्चों a माइनस बी का होल मॉड देख लेना, तो उसके जगह पे आप 2 sin थीटा बाई 2 लिख देना। क्लियर है यहां तक की बात? समझ में आ रही है बच्चों ये छोटी छोटी बातें? और इसका मैक्सिमम वैल्यू तो आ चुका है, हमारे आंसर तो आ चुका है, बट क्वेश्चन के जरिए से भी कुछ कुछ सीखते चलेंगे बच्चों। आप बोलते चलिएगा या तो आप कमेंट करते चलिएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा आपका रिस्पॉन्स जान करके कि आप बच्चों देख रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, सीख रहे हो कि नहीं। अगले पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन फिर से बच्चों एक जेई प्रोफाइल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए बी सी 3 वेक्टर है और इक्वल मैग्नीट्यूड, तीनों का बच्चों मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी कि मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी। तो हम यहां तक की बातों को पहले लिख लेते है ना, कि समय देते पहले हम मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी, और यह सेम है। और यह सेम है किसके बराबर है, हमें यह नहीं दिया है, तो हम बच्चों कोई कांस्टेंट लेमडा के बराबर मान लेते हैं अपने मन से। हाँ बच्चा लोग कमेंट करता रहता है, देखते रहते हैं। तो इफ ए बी एंड सी 3 वेक्टर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड, तो उसको बच्चों हमने लिख लिया सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू अल्फा, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज बीटा, एंगल बिटवीन ए एंड सी इज गामा। अच्छा, तो आपको निकालना फाइंड समेशन ऑफ कॉस अल्फा, और बच्चों समेशन ऑफ कॉस अल्फा दिया है, इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है, और वो भी मिनिमम। तो बच्चों समेशन ऑफ कॉस अल्फा को ना हम हमेशा कहते हैं, मैथ्स वाले लोग थोड़ा आलसी होते हैं, यानी कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का आपको मिनिमम वैल्यू निकालना। यस, इसका मिनिमम सम बताना है कि भाई जोड़ने पे मिनिमम कितने आएंगे, ये आपको बताना, जिसमें कि आपको दे चुका है ए और बी के बीच का एंगल अल्फा है, बी और सी के बीच का एंगल बीटा है, और सी और ए के बीच का एंगल गामा है। तो बच्चों बताइए कैसे करोगे? सर पहला जो गोल्डन स्टेटमेंट है, पहला जो गोल्डन लाइन है, अगर आप ये बता दोगे तो हम जरूर बनाएंगे, है ना बच्चों। तो अगर 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम कर दिया गया, तो बच्चों यही सब क्लिक करता है कि जब 3 वेक्टर की बात आएगी ना, आपको ए बी और सी, और बच्चों हमें मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है, तो आपको तो पहले इनइक्वलिटी के साथ ही इंट्रोड्यूस करना होगा, कोई एक ऐसा चीज लिखना होगा जिसमें बच्चों इनइक्वलिटी आ जाए। तो अगर हम आपको कहें बच्चों कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का हम स्क्वायर लिख दें, और इस चीजों को बोल दें 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, तो ये बात आप समझते हो ना? यस सर, किसी भी चीज का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, और यही हो गया आपका बच्चों सबसे काम का, यही आपको अब क्लिक करने आने चाहिए, जो कि अब आप धीरे धीरे सीख जाओगे, 1-2 और क्वेश्चन आएंगे। और 3 वेक्टर है, इसीलिए तीनों का स्क्वायर कर गए बच्चों,
दो वेक्टर रहता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देते, तीन वेक्टर निकल गया तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिए, चार वेक्टर हो जाता तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देते। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब जैसे ही बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिए हैं और तीन वेक्टर के सम का स्क्वायर किए हैं तो इसको ओपन करने आपको आता है। ए स्क्वायर तो आराम से ओपन हो जाएगा, बी स्क्वायर भी और सी स्क्वायर भी। हाँ, 2ab में ओपन करने से पहले आपको लिखना होगा 2a.b, है ना बच्चों? 2a.b और उसमें cos अल्फा लिखना चाहिए और फिर 2b.c लिखने के लिए आपको cos बीटा लिखना चाहिए और फिर बच्चों, है ना, क्या लिखना चाहिए? 2a.c के लिए आपको गामा लिखना चाहिए और उसके बाद ओपन कीजिए ना तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा का इंट्रोड्यूस हमने कर दिया, उसका आगमन हो गया बच्चों। बड़ा आसान है। इसके बाद आप करना चाहोगे, हम थोड़ा सा आपको वक्त दे दें प्यारे बच्चों, बताइए कैसे हो? प्रतीक लेट हो गया, सब ठीक है आपके तरफ? यस सर, ठीक है सर। ओके, चलिए तो अभी हम इस क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। बच्चा लोगों ने बोला थोड़ा सा समय दे दो तो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन को आप एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया है इसीलिए हमने लेमडा एज्यूम कर लिया है और समेशन ऑफ यानी कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का वैल्यू मिनिमम निकालना है। तो बच्चों हम ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी के होल स्क्वायर को जोड़ करके जीरो से बड़ा दिखा गए। यही आपको क्लिक करना आना चाहिए, यही आपको सीखना है वेक्टर में। ये जैसे आपके दिमाग में चमक गया तो बच्चों आपका काम अब बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह पे आप वेक्टर ए का स्क्वायर लिख लोगे और इसके जगह पे आप वेक्टर बी का स्क्वायर लिख लोगे। सर हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा कॉस अल्फा बच्चों, और उसके बाद फिर मॉड बी मॉड सी कॉस बीटा, फिर बच्चों मॉड सी मॉड ए कॉस गामा, ऐसा। और यह पक्का जीरो या जीरो से बड़ा होगा। बोलिए बोलिए बोलिए। इस प्रकार से ए प्लस बी वेक्टर का जो होल स्क्वायर है उसको हमने ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन कर दिया बच्चों तो इसके जगह पे हम लोग लेमडा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके जगह पे भी लेमडा का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके जगह पे भी लेमडा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। और उसके बाद फिर बच्चों ए वेक्टर के जगह पे भी लेमडा और बी वेक्टर के भी जगह पे लेमडा, तो ये हमारा लेमडा स्क्वायर हो गया। तो लेमडा स्क्वायर कॉस अल्फा आ गया हमारे पास, और दूसरा वाला बच्चों हमारे पास लेमडा स्क्वायर कॉस बीटा हो गया, और फिर तीसरा वाला बच्चों लेमडा स्क्वायर कॉस गामा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम यहां से आपको बता सकते हैं बच्चों कि हम लोग लिख सकते हैं 3 लेमडा स्क्वायर प्लस का लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 2 लेमडा स्क्वायर इंटू का बच्चों कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा और कॉस गामा आ गया। और देखिएगा आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल का भी आपके पास साइन है ना। तो बिल्कुल आपको यहां तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस अल्फा प्लस का कॉस बीटा प्लस का कॉस गामा जो हो गया बच्चों, है ना, उसके जगह पे हम लोग माइनस का 3 लेमडा स्क्वायर लिख सकते हैं। और जैसे ही बच्चों 3 लेमडा स्क्वायर अगर हम लोग इधर कर दिए तो अब हमारे पास जो है वह कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा को 2 लेमडा स्क्वायर को बच्चों हम लोग ले आते हैं आरएचएस में। तो यहां से हमारा लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट गया, यानी कि ये वाला जो चीज हो गया बच्चों -3/2 से, और यही तो बच्चों आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, यानी कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा का जो मिनिमम वैल्यू हो गया वो -3/2 आपका राइट आंसर हो गया। बोलिए समझे कि नहीं समझे बच्चों? बहुत ही आसानी से कैसे बनाएं आप ये सीखिएगा जरूर कि कैसे हमने एक वेक्टर को बी वेक्टर और सी वेक्टर का होल स्क्वायर जीरो से बड़ा कर दी इस क्वेश्चन में। यही है सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको आपको सीखना और समझना चाहिए, है ना बच्चों। आगे बढ़े। फिर से आवाज नहीं।
क्या होता है? सर मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना? कम से कम -3/2 आएगा, क्योंकि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास 3/2 निकले हैं, माइनस का 3/2 निकले हैं। क्लियर हुआ? यस। ओके, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, अगले कॉन्सेप्ट पे बच्चों बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट नहीं, अगला फिर से एक प्यारा सा क्वेश्चन जेई प्रोफाइल का। जेई इसी प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं और 4 ऑप्शन आपके सामने प्रकट कर देते हैं। जरा आप हमें बताइए कि इफ a डॉट बी इज इक्वल टू 0 है और a प्लस बी बच्चों 30 डिग्री बना रहा है a के साथ, तो इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? सभी के ऊपर वेक्टर है, a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर है बच्चों, बताइए जल्दी से। या नन ऑफ दीज होगा? हम इंतजार कर लेते हैं कि बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। सर a डॉट b इक्वल्स टू 0 है सर। यस, a डॉट बी इज इक्वल टू 0 गिवन दे रखा है। तो यहां पे आपको बहुत साफ साफ शब्दों में समझ में आ गया होगा कि बहुत बढ़िया ट्रिकी छोटा सा प्यारा सा प्रश्न, ये गिवन दे रखा है कि a डॉट बी 0 है और a प्लस बी 30 डिग्री एंगल बना रहा है a के साथ, तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? बना सकते हो प्रवीर, प्रतीक, सक्षम, जयंत, उत्कर्ष, आया ना? सर ट्राई करेंगे। ट्राई कीजिए, जरूर बन जाएगा बच्चों। जब भी आपको 2 वेक्टर देना, सबसे पहली बात तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आपको यहां साफ साफ दे चुका है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बच्चों कैसा वेक्टर हो गया आपका? ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसा वेक्टर हो गया? दोनों परपेंडिकुलर। वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया से बच्चों आप समझ गए कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो, है ना? तो ये दोनों वेक्टर बच्चों आपका परपेंडिकुलर होगा, तो इसका एरो इस प्रकार से, इसका एरो इस प्रकार से हम लोग मान के चल लेते हैं। और अगर कोई दूसरा वेक्टर इस प्रकार से है जिसका एरो इस प्रकार से हो जाएगा, तो यही तो है बच्चों a प्लस बी वेक्टर। तो आपको कह रहा है a प्लस बी जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओ माय गॉड, यानी कि गजब की बात हो गई सर। ये ट्रायंगल में हमारा एक एंगल तो पहले ही पता चल गया था 90 है, और दूसरा एंगल पता चल गया 30 है, तो तीसरा भी पता चल गया 60 है। तो सर क्यों ना हम लोग इसमें, अगर इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाए, बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाए, तो क्यों ना सर हम लोग tan 30 डिग्री का वैल्यू लगा ले। और tan 30 डिग्री का वैल्यू बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका ये है ना परपेंडिकुलर, ये बी वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड बच्चों बी वेक्टर का मॉड होगा, और यह ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मॉड होगा। तो tan 30 का फॉर्मूला बच्चों हम आप जानते हो बहुत अच्छे से, है ना? tan 30 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसकी जगह पे हम लोग बड़े आराम से वेक्टर बी का मॉड अपॉन वेक्टर ए का मॉड लिख सकते हैं, है ना? वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड लिख सकते हैं। और उसके बाद बच्चों आपको tan 30 का वैल्यू भी पता है, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कमेंट भी कर दिया। tan 30 का बच्चों आपको वैल्यू भी पता है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√3। एक बच्चे ने सी ऑप्शन बोला 1/√3 बच्चों। 1/√3 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए। फिर बच्चा आंसर बदल लिया, तो अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे बच्चों, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वह √3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज वेरी करेक्ट। समझ में आया? सक्षम ने सी कमेंट कर दिया, भावनाओं में बह गया था सक्षम, ऐसे भावनाओं में नहीं बहना है बाबू, है ना? बहुत आसान है, आराम से चिल्लर। यही सब जेई प्रोफाइल है बच्चों आजकल का, आजकल का जेई मेन का पैटर्न चल रहा है। ये सब मार्केट में ट्रेंडिंग में है बच्चों, ट्रेंडिंग समझते हो ना? ट्रेंडिंग में यही सब प्रकार के चिल्लर चिल्लर प्रश्न है। वेरी गुड। अब अगले मुद्दों पे आते हैं बच्चों। एक्चुअली हम आपको डॉट प्रोडक्ट बताएं भी, बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको समझाएं भी, दिखाएं भी, और होमवर्क के लिए भी दिए, जिसमें कि एक बच्चे को कुछ क्वेश्चन में डाउट भी है, उसको भी हम अलग से आपको बता देंगे, सॉल्व कर देंगे क्लास के बाद, है ना? और उसके बाद बच्चों अब हम लोग चलते हैं जरा डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन को समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का सर एप्लीकेशन क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा मुद्दा है बच्चों, आप ना बचपन में पढ़े थे ना, बचपन कहने का मतलब बच्चों आपने क्लास 11th में पढ़ा था ना
कोसाइन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, है ना, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, इन सब का प्रूफ वेक्टर से भी होता है। कहोगे क्या बात है, ये बात तो सर गजब हो जाएगी कि कहाँ ट्रिगोमेट्रिक का फॉर्मूला वेक्टर से आज प्रूफ होते हुए दिखेगा। यस, आइए हम आपको जरा एक दो झलक दिखला दें। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में बच्चों हम आपको पहला बात दिखा दें, कोसाइन फॉर्मूला का प्रूफ। कोसाइन फॉर्मूला बच्चों आप सभी लोगों को याद है कि भूल गए? अब ये भूल गए वाला ऑप्शन इसीलिए बोले क्योंकि आप 11th में सीखे। कोसाइन फॉर्मूला याद तो है ना बच्चों? cos a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ac। याद आया? वही कोसाइन फॉर्मूला बच्चों, तीन तीन जो होते थे, cos a बराबर कुछ और, cos b बराबर कुछ और cos c बराबर कुछ और। उसका प्रूफ बच्चों हम लोग डॉट प्रोडक्ट से कैसे कर सकते हैं, जरा ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम एक ट्रायंगल मान के चल लेते हैं। हमारा एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना। इस पॉइंट का नाम हम लोग ए कर देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोग बी कर देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम लोग सी कर देते हैं। अब आपको पता है ना, ए एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल ए कहते हैं, तो हम लोग मान के चल लेते हैं ये है हमारा वेक्टर ए, ठीक है बच्चों। और बी के एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग बी कहते हैं, तो चलिए हम इसको एज्यूम कर लिए ये हमारा बी वेक्टर। एसी सी ए जो है वो हमारा बी वेक्टर है, और सी एंगल के सामने वाले साइड को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सी। तो हम लोग इसको मान के चल लेते हैं, चलो ये है सी वेक्टर। अब की बार बच्चों हमने जो एज्यूम करा है वह ए बी और सी तीनों का डायरेक्शन सेम रखा है, ऐसे 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 करके फिगर क्लोज कर दी। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि सर यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जैसा कि आपने एज्यूम करा है कि अगर इसको ए वेक्टर माना है, बीसी को और सी को बी वेक्टर माना है और ए बी को अगर सी वेक्टर माना है, तो तीनों को ऐड करके 0 आना चाहिए। हाँ ना बच्चों, ये हम आपको बता चुके हैं, इतना कर सकते हैं। अब जैसे ही इतना कर गए बच्चों, तब हमें कोसाइन फॉर्मूला प्रूफ करना है। अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको कोसाइन फॉर्मूला बता देते हैं बच्चों। 3 होता था, cos a बराबर कुछ और, cos b बराबर कुछ और cos c बराबर बिल्कुल इसी प्रकार के, और सबका बच्चों कहीं ना कहीं शकल सूरत एक जैसा ही था, हल्का फुल्का का बच्चों डिफरेंस था, है ना। cos c इज इक्वल टू आपको याद है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होता था, जो सर पॉजिटिव में होता था, यानी कि 2ab। याद आया जयंत? इसी को ना आपने कोसाइन फॉर्मूला बोला था, है ना। और cos b बराबर भी, cos c बराबर भी, इन्हीं को प्रूफ करते हैं, इस डॉट प्रोडक्ट से प्रूफ करने वाले अब की बात, है ना। तो बच्चों आप हमें बताइए कि सर अभी तक तो हमारा कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो तीनों का तीनों एंगल आ जाएगा। हाँ बच्चों, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दो ए प्लस बी प्लस सी में, तो आपको ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, और 2a डॉट भी आएगा, बी डॉट भी आएगा, बी डॉट सी भी आएगा और सी डॉट ए भी आएगा, तीनों का तीनों आ जाएगा। लेकिन अगर एक छोटी सी चालाकी कर दें और हम क्या करें बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सी वेक्टर को अगर आरएचएस में फेंक दें और तब कहें कि स्क्वायर करो, तो आप बड़े आराम से ए डॉट बी ला दोगे, और ए डॉट बी जैसे ही ला दोगे तो आपको देखो बच्चों क्रिएट हो जाएगा ना ये चीज। आइए उसी को प्रूफ कर रहे हैं। तो हम बच्चों यहां से ए प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी का होल स्क्वायर अगर हम कर दें, तो आपको यहां से ये बात समझने में रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होगा कि वी कैन राइट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस का बच्चों 2 ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड, और अगर एंगल मान लिए हैं थीटा तो कॉस थीटा। लेकिन जरा देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बच्चों एंगल कौन सा लेना चाहिए, थीटा लेना चाहिए या सी लेना चाहिए? सर सी ले लो, ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। इज इक्वल टू बच्चों माइनस सी वेक्टर है तो प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर हो गया। हाँ है ना बच्चों, बताइए यहां तक क्लियर है? अब यहां तक जैसे ही क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, तो आप बड़े आराम से इस सी वाले चीजों को एलएचएस में बुला सकते हो, है ना। इस सी वाले चीजों को आप एलएचएस में बुला सकते हो, यानी कि यहां से आप लिख सकते हो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस का सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का बच्चों मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह पे बच्चों कॉस सी। हाँ, यहां तक की बात समझ में आई? अब कहोगे सर माइनस आ गया, सर माइनस आ गया, प्रूफ तो नहीं हुआ। हम अभी करा देंगे बच्चों, एक छोटी सी बात रुक जाइएगा। तो ये जरा हो गया आपका ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर और माइनस का सी वेक्टर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों क्या चीज,
टू ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड इस प्रकार से इज इक्वल टू, बोलोगे सर माइनस कॉस सी आ गया। हम बोले हाँ माइनस कॉस सी आया है और कोई गलती भी नहीं है। लेकिन बच्चों फिर आपको याद आएगा एक महत्वपूर्ण बात कि दो वेक्टर के बीच का एंगल होने के लिए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए था। यानी कि क्या आपको बच्चों रियली में पता है कि ये वेक्टर के बीच का एंगल जो है वह पाई है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या ये वाला एंगल है? नहीं बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये एंगल, दिस एंगल। समझ रहे हैं? आई बात समझ में बच्चों? यानी कि अगर हम सी ले रहे हैं तो हम गलत ले रहे हैं, हमें पाई माइनस सी लेना चाहिए था, जो कि हमें अंत में चल करके बच्चों गलती के एहसास हुई कि यहां पे हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पीछे वाला नहीं होता है, जो एरो निकला इधर भी वो एंगल होता है आपका दो वेक्टर के बीच का एंगल। ये बात आपको समझ में आया बच्चों? अगर इसका एरो इधर इसका एरो इधर तब इसके बीच का एंगल ये हो गया, ये एंगल बिल्कुल नहीं हुआ। क्लियर हुआ बात? तो हमें बच्चों एंगल यानी कि कॉस के जगह पे पाई माइनस सी रखना चाहिए। और आप सभी बच्चों को पता है कि कॉस पाई माइनस सी तो माइनस का कॉस सी होता है ना, माइनस कॉस सी होता है। और माइनस माइनस ओवरऑल बच्चों आपके पास प्लस सी हो गए। तो आप देख सकते हो कि आज हम आपका वेक्टर मेथड से कोसाइन फॉर्मूला एक प्रूफ कर गए। आया समझ में बच्चों ये प्रूफ? हेंस प्रूफ। समझे कि नहीं समझे? बताइए। वेरी गुड। अब बच्चों आप देखोगे कि हमने सी को आरएचएस में फेंका तो कॉस सी बराबर जाना, और अगर आप ए को आरएचएस में फेंकोगे तो कॉस ए बराबर जान जाओगे, और अगर आप बी को आरएचएस में फेंकोगे तो कॉस बी बराबर जान जाओगे। तो सिमिलरली बाकी तीनों का तीनों फॉर्मूला आप घर पे एक बार जरूर प्रूफ कीजिएगा। अब बच्चों हम यही दो सेम चीजों को प्रूफ करके आपका समय बर्बाद बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम बढ़ते हैं अगले मुद्दे पे, और अब हम आपको दिखाते हैं बच्चों प्रूफ किसका? कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूला। ठीक है बच्चों? तो आप जरा लिख लीजिएगा अगला एप्लीकेशन में प्रूविंग कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी भी। तो एक हम आपको बता दें तो अगला आप समझ जाओ। ठीक है बच्चों? तो उसके लिए हमें एक प्यारा सा डायग्राम बनाना होगा। आइए समझते हैं जरा डायग्राम में, है ना। पहले तो एज्यूम करना होगा कुछ चीज बच्चों। मान के चल लेते हैं ये हमारा ए वेक्टर हो गया, और इधर मान के चल लेते हैं बच्चों हमारा बी वेक्टर हो गया। इस एक्स एक्सिस और ए वेक्टर के बीच का एंगल हम अल्फा मान लेते हैं, और इसके बीच का बच्चों हम लोग बच्चों बीटा एंगल मान लेते हैं। ठीक है? तो आप अगर आपको बता दें हम बच्चों की यहां पे अगर हमें ये दूरी पता करना हो, अगर हम एंगल मान लिए हो और हमें ये दूरी पता करना हो, ये दूरी बच्चों क्या होगा? ये दूरी याद तो है ना, मॉड ए कॉस अल्फा। बेसिक ज्योमेट्री से ना जाने कितने बार निकालने। बोलिए ये वाला दूरी बच्चों आया? ये बात समझ गए कैसे करते हैं? कहिए तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बना बना के हम आपको दिखा दें। और इस y वाले दूरी को, वेरी गुड सक्षम, y वाले दूरी को हम लोग बोल सकते हैं साइन अल्फा। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम बीटा के रिस्पेक्ट में अगर इस दूरी को देखें तो बीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग इस दूरी को बोल सकते हैं मॉड बी कॉस अल्फा। बीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको देखें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं मॉड बी कॉस बीटा। अगर नीचे वाले ऐसे जो नीचे राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस दूरी को बच्चों हमें बोलना होगा, ये जो हमारा दूरी है ये दूरी को हमें बोलना होगा माइनस का मॉड बी साइन बीटा, क्योंकि नीचे की ओर। बोलिए ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई बच्चों? आया ना? नहीं? अब अगली बात समझिएगा जरा, बोलते नहीं हो बच्चों लोग। ये जो ए पॉइंट है तो हम इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या आप लोग हमें बता सकते हो?
इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस बी पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या आप ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? सर एक्स एक्सिस में तो मॉड ए है ना कॉस अल्फा दूरी पे है और वाई एक्सिस में सर मॉड ए साइन अल्फा दूरी पे है, हाँ या ना? बता सकते हैं कि नहीं इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट? और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम आपसे पूछ लिए बच्चों तो आप ये नहीं बता सकते हो कि सर ये हो जाएगा मॉड बी कॉस बीटा कॉमा सर मॉड माइनस का मॉड बी साइन बीटा। वेरी गुड। तो आप ये बता गए इतना हमें, जो भी काम है डायग्राम में ही हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम आपसे पूछ लें कि ठीक है भाई इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो जरा आपको वेक्टर दिखाई दे रहा है क्या? ए वेक्टर दिखाई दे रहा है क्या? तो ए वेक्टर के लिए आप बोलते थे ना कि सर वो पॉइंट में एक्स वाले में आई कैप लगा देना है और वाई वाले में जे कैप लगा देना। यस। तो बच्चों यहां से हम लिखवाना चाहेंगे आपको कि क्या ये जो आपका ए वेक्टर दिख रहा है ये वाला ए वेक्टर जिसमें आपको ये पॉइंट के बारे में आइडिया लग गया है, तो क्या आप ए वेक्टर के जगह पे बच्चों मॉड ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस का बच्चों मॉड ए साइन अल्फा जे कैप नहीं बोल सकते हो? बताइए तो प्रवीण, हाँ ना? यस सर। वेरी गुड। अब बोला, नाम लेते हैं तब बोलता है बच्चा लोग, है ना? और उसी प्रकार से हम अगर बी वेक्टर के जगह पे बोले तो बच्चों हमें बी का ये पॉइंट पता है, तो हम अगर बी वेक्टर के जगह पे आपको बोले तो आप हमें बोल सकते हो ना कि सर आप लिखो वेक्टर बी का मॉड कॉस बीटा आई कैप प्लस नहीं माइनस, क्योंकि बच्चों नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, वेक्टर बी और साइन बीटा इंटू जे कैप। यस बच्चों। अब हम यहां से ए वेक्टर और बी वेक्टर लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, हम आपको चाहते हैं बच्चों कि आप इसको ना मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशन। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। और हाँ मल्टीप्लाइड विथ डॉट प्रोडक्ट करना बच्चों, मल्टीप्लाइड विथ डॉट प्रोडक्ट करना। ठीक है, तो आइए जरा हम आपको अगर यहां से डॉट प्रोडक्ट करा दें तो आप यहां से बच्चों a डॉट बी इज इक्वल टू, अब ऊपर वाला वेक्टर और नीचे वाला वेक्टर को बच्चों डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आपको पता है कि ये क्या बन जाएगा मॉड a मॉड b कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। हाँ या ना? बताइए, डॉट करा दें और फिर माइनस है तो सर माइनस आ जाएगा और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मॉड a मॉड b साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। और आई कैप जे कैप खत्म। ये नहीं समझे तो कह दो, हम आपको एक बेसिक चिल्लर एग्जांपल दिखा दें और समझ गए तो बहुत अच्छी बात। अगर आप इतना समझ गए बच्चों तो प्लीज हमें बता दीजिए। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किए कि आप समझ गए। अच्छा, तो ए डॉट बी के जगह पे बच्चों हम लोग मॉड ए मॉड बी कॉस, एंगल बताइए ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बच्चों बताइए। तो कहोगे कि सर ऊपर वाला एंगल अल्फा है और ये बीटा है, तो ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यस बच्चों, आज ए और बी वेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है उन दोनों में एंगल है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा बीटा का सम। तो मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा प्लस बीटा। और इधर से बच्चों हम लोग मॉड ए और मॉड बी अगर कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और मॉड ए से मॉड ए बी से मॉड ए बी कैंसिल आउट, तो फाइनली आपके पास यहां पे बच्चों प्राप्त हो जाएंगे cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस का बच्चों साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। हिंस प्रूफ। यही तो था बच्चों क्लास 10th के ट्रिगोमेट्री का क्रांतिकारी फॉर्मूला। सर साइन ए प्लस बी था, हाँ बच्चों साइन ए प्लस बी प्रूफ करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में कोसाइन फॉर्मूला कॉस वाला फॉर्मूला। क्यों 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 प्रवीण, डॉट प्रोडक्ट में कॉस वाला फॉर्मूला क्यों प्रूफ होता है?
और क्रॉस प्रोडक्ट में हम कह रहे हैं कि साइन वाला फॉर्मूला प्रूफ होगा। बता सकते हो उत्कर्ष, जयंत, प्रवीर, सक्षम, कोई भी? बताओ बच्चों। डॉट प्रोडक्ट में बच्चों हम लोग कॉस वाला फॉर्मूला प्रूफ किए। इसकी कारण नहीं पता चल रही आपको? क्योंकि सर डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है। हाँ हाँ, वेरी गुड। और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। तो बच्चों इसीलिए साइन फॉर्मूला और साइन ए प्लस बी जब हम आपको पढ़ाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तब उसके प्रूफ को बताएंगे। चलिए, ये दो छोटी सी बच्चों आपने एप्लीकेशन देखा। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला को जानने के बाद आप इन सभी छोटे छोटे मुद्दों को समझा। अब बच्चों हम आपको आगे ले चलेंगे। आगे के मुद्दों में हम आपको अब बताना चाहते हैं, क्लास नहीं खत्म हुआ, थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, है ना। तो हम आपको डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बताएंगे। अब बच्चों वक्त आ चुका है कि हम आपको बताएं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर बच्चों, एक ए वेक्टर और ये एक बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अब हम आपको बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही पढ़ाएंगे, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ये सीखने वाले। क्योंकि डॉट को सीखें, डॉट पे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और डॉट ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रॉस भी है, क्रॉस पे अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चा लोग कहता है कि सर थोड़ा सा लेंथी है। आइए जरा हम आपको छोटे छोटे पॉइंट वाइज करके चीजों को डिस्क्राइब करें बच्चों, कि अगर आपको कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर देना तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के लिए या वेक्टर प्रोडक्ट लिखने के लिए ए क्रॉस बी लिखना चाहिए। ए डॉट बी से काम ना चले। तो सर ए क्रॉस बी होता क्या है? यस, तो आज हम आपको पहले ये बता देते हैं बच्चों कि ए क्रॉस बी होता है वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप बच्चों नॉर्मल का डायरेक्शन। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से बच्चों कहा जाता है कि अगर आपका दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस प्रकार से आप वीडियो में देखिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है बच्चों, और इन दोनों के एंगल ए से बी जाने पे थीटा है। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा ना वो थंब रूल को फॉलो करता है, राइट हैंड थंब को, इस प्रकार से ऊपर की ओर होगा, है ना, इसका जो डायरेक्शन होगा। इसीलिए एन कैप लगा दिए, जहां पे बच्चों एन कैप जो हो गया वो आपका इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस चीजों को आप बिल्कुल समझ सकते हो कि आप जानते हो बच्चों कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। लेकिन अगर यहां तक जो हम लिखे हैं इसको आप देखोगे तो कहोगे सर ये एक स्केलर है, बिल्कुल, ये भी एक स्केलर है, बिल्कुल, ये भी एक स्केलर है। तो तीनों स्केलर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सर तब तो हमें ये एक स्केलर ही मिलेगा। यस, अभी तक ये स्केलर ही है। तो जब तक अगर आप एन कैप नहीं लगाए बच्चों तब तक आप करेक्ट नहीं हो पाओ। एन कैप उस वेक्टर का, दो वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर होता है, तो एन कैप उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। जैसा कि हम आपको बताए थे यूनिट वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मेन काम होता है डायरेक्शन इंडिकेशन, कि किस डायरेक्शन में हमारा ए क्रॉस बी जा रहा है। सिंपल शब्दों में बच्चों बात समझिएगा कि अगर आपको कोई ए वेक्टर हम देंगे और बी वेक्टर अगर कोई देंगे ना तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आएगा, वेक्टर आएगा, ये मत भूलिएगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आएगा जिसका डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। इन्हीं मुद्दों को बच्चों जरा हम डिटेल में बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो थीटा होगा ये थीटा क्या होगा। तो बच्चों ये जो थीटा है ना ये 0 से लेकर के पाई के बीच में ही रहेगा, 0 से लेकर के पाई तक, 1 पाई 180। और वेयर आप पूछोगे सर एन कैप क्या है, तो बच्चों जरा एन कैप के बारे में भी ढंग से लिख लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये एन कैप बहुत परेशान करता है। तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, सिंपल। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू, बच्चों इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू प्लेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
कहने का मतलब कि अगर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर बच्चों एक ही प्लेन में होगा ना, ये इस प्रकार से है ना, ये आपका मान के चल लीजिए इस प्रकार से आपका ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, एक प्लेन में होगा हमारे बोर्ड पे, हमारे हाथ पे, तो बच्चों ए क्रॉस बी का जो होगा ना वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये होगा हमारा यूनिट वेक्टर जो इस ए के भी परपेंडिकुलर होगा और इस बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? एक तीसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर ए क्रॉस बी होगा, येलो वाला। समझ में आ रही है बात? परपेंडिकुलर बच्चों, परपेंडिकुलर। तो वही एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। दो वेक्टर बच्चों ऑलवेज कोप्लेनर। हमारे हाथ में ये दो पेन है ना बच्चों, ये दो वेक्टर है, ये ऑलवेज किसी ना किसी एक प्लेन में होगा। चाहे ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रखो। ऐसे रखोगे तो इसके सपोर्ट में एक प्लेन खड़ा हो जाएगा, ऐसे रख दिए तो भी इसके सपोर्ट में एक प्लेन खड़ा हो जाएगा, ऐसे रख दिए तो भी, कैसे भी। तो बच्चों टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। लेकिन हाँ, थ्री वेक्टर जब आ जाएगा तब बच्चों दो प्लेन की बात होगी, अलग अलग प्लेन की। ये एक अलग प्लेन में है, ये एक अलग प्लेन में है, और ये एक अलग प्लेन है। लेकिन दो वेक्टर तो एक ही प्लेन, कोई भी एक प्लेन, चाहे हमारा टेबल का हो बच्चों, चाहे हमारा लैपटॉप का हो, या आपके फोन का प्लेन हो, या व्हाइट बोर्ड का प्लेन हो, कोई भी एक प्लेन। ओके, यहां तक की बात बोलिए। ये याद रखिएगा बच्चों कि ए क्रॉस बी जो होगा वह आपका होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन यहीं से बच्चों आवश्यकता हो जाती है गजब गजब की महत्वपूर्ण बातों को जानने का। अभी अभी बच्चों हमने आपको बताया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी समझाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। कॉस थीटा एन कैप। तो बच्चों आप हमें बता सकते हो कि अगर हम बोथ साइड मॉड लगा दें, देखिएगा अगर हम बोथ साइड मॉड लगा दिए बच्चों तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और एन कैप का तो बच्चों लोचा हो जाएगा, एन कैप का मॉड तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग इतना बोल सकते हैं, हाँ या ना। और उसके बाद अगर हम आपसे पूछ ले कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप में से हर एक बच्चा चिल्ला के बोलेगा सर ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन में वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड। हाँ या ना जयंत? कॉस थीटा बराबर आप समझे कि उसमें मॉड एन कहां भाग गया, साइन 0 होगा। अच्छा साइन, सॉरी बच्चों मिस्टेक हो रहा था, भावनाओं में बह गए थे, है ना, अभी अभी डॉट दिमाग में चल रहा था। साइन थीटा तो आपको बच्चों यहां से एंगल निकल जाएगा। ओके, अब आपको हम होश उड़ाने वाला एक जबरदस्त चीज बताने वाले हैं उत्कर्ष। आपको क्रॉस प्रोडक्ट से आज साइन थीटा मिल गया और डॉट प्रोडक्ट से बच्चों कॉस थीटा मिल चुका था। अगर इन साइन थीटा को, ये तो हमारा साइन थीटा मिला है अभी अभी, कॉस थीटा क्या था बच्चों, हमें एक बार याद दिलाओ तो हम भूल गए। प्रवीर, प्रतीक बताइए तो प्रतीक, कॉस थीटा क्या होगा सर? हाँ कॉस थीटा से बराबर लिख। हाँ सुन रहे हैं बोलिए। हेलो हाँ सुन रहे हैं बोलिए। हेलो, सुन रहे हैं, हम आपकी आवाजों को सुन रहे हैं। क्या मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं? कोई और बच्चा हेलो, मदद कीजिए। मॉड ए हाँ, मॉड ए मॉड बी। अब देखो उत्कर्ष, ये हमारा दूसरा चीज, क्या एक बेसिक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जानते हो तुम? बेसिक ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 1। तो अगर आप हमें कहो तो हम साइन थीटा के जगह पे वेक्टर ए का मॉड अपॉन, बताइए ऐसे लिख सकते हैं, और कॉस थीटा के जगह पे ए डॉट बी अपॉन का बच्चों वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए उत्कर्ष। हाँ है ना, बोलिए। यस बहुत गजब की बात, क्योंकि इसके बाद आप सर आवाज मिल आएगा सर। आवाज क्या हो गया बाबू?
नहीं आ रहा है सर लगता। बाकी बच्चों आवाज है मेरा? हाँ Yes, sir. आवाज है। आप एक बार फिर से रिज्वाइन कीजिए, तब आपको ये दुविधा खत्म हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग ए का और बी का और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं नीचे में, और इधर भी ए डॉट बी का बच्चों होल स्क्वायर, और नीचे में मॉड ए मॉड बी का होल स्क्वायर, है ना, पूरा का इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। अब क्या कहोगे अगर इसको हम आरएचएस में ले जाएं तो बच्चों मजा आ जाएगा ना। बच्चों गजब का चीज आज आपको पता चला है, आज आपको पता चला है। ओ माय गॉड, है ना, ओ माय गॉड। ए क्रॉस बी का बच्चों होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का सॉरी प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर होता है बच्चों। दिस इज कॉल्ड लैग्रांजेज आइडेंटिटीज। इसको क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड लैग्रांजेज आइडेंटिटीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके लिए। क्लियर हुआ ये लैग्रांजेज आइडेंटिटीज बच्चों? हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। ये इकलौता जगह पे है बच्चों, ये इकलौता जगह है जहां पे डॉट और क्रॉस दोनों एक साथ हैं। किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी दोनों एक साथ, तो ऑब्वियस है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जरा हम इसको समराइज करके लिख दे बच्चों कि व्हाट इज लैग्रांजेज आइडेंटिटीज। तो लैग्रांजेज आइडेंटिटीज इज बच्चों सिंपल ए प्लस बी, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर इनटू का बच्चों बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होता है। यह इकलौता एक ऐसा जगह है बच्चों जहां पे डॉट और क्रॉस साथ साथ होते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि हम आपसे पूछ लेंगे बताओ बच्चों लैग्रांजेज आइडेंटिटीज क्या था, तो आपको जरूरत पड़ सकता है लिखना। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं दिस इज बच्चों, समझना, प्रतीक आवाज है अब, दिस इज रिलेशन बिटवीन यस सर। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इकलौता जगह। इसके बाद कहीं भी बच्चों डॉट और क्रॉस एक साथ आने का हिम्मत नहीं करेगा, यानी कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात। क्लियर हुई ये बात, है ना? आगे बढ़े, याद रहेगा लैग्रांजेज आइडेंटिटीज बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। जैसे ही बच्चों आपको अगर लैग्रांजेज आइडेंटिटीज याद रहेगा और ए क्रॉस बी को हम आपको इंट्रोड्यूस कर दिए, तो हम आपको अब कराना चाहते हैं कुछ खास प्रश्न से पहले छोटी मोटी एक दो और बातें। अब हम आपको डॉट प्रोडक्ट भी बता गए, क्रॉस प्रोडक्ट भी बता गए, तो अब जरा डॉट और क्रॉस को एक साथ बताएं क्या बच्चों? मजा आएगा ना, आइए मजा करते हैं। जरा बताइए हमें कौन कौन बच्चा जवाब दे सकता है कि अगर हम ए क्रॉस बी दे दिए और डॉट ए दे दिए तो यह क्या होगा, बता सकते हैं? बोलिए तो जल्दी से। नहीं पता चला, क्या बात है? मॉड ए मॉड बी बाई। नहीं नहीं वो नहीं जानना है, उतना तो कोई भी कर लेगा। एक छोटा सा चीज है, मजेदार चीज है। अच्छा चलो हम ही बता देते हैं, जीरो बोल सकते हो, सोचो तो। बोलिए तो। नहीं बोल सकते हैं? हाँ आइए दिखाते हैं बच्चों, आप अभी तक पता नहीं क्यों नहीं बोल पाए। देखिए ये हमारा एक ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी कैसा होगा? ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर होगा, जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ये होगा ए क्रॉस बी।
तो ए क्रॉस बी, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है बच्चों। और दो वेक्टर का अगर बच्चे एंगल 90 हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना। समझे कि नहीं समझे? Yes. बड़ा आसान था। तो यहां से यानी कि आप ये भी समझ गए कि ए क्रॉस बी अगर हम ब्रैकेट में लिख दिए और डॉट में भी वेक्टर लिख दिए तो क्या इसकी जगह पे 0 लिखने में आप शर्मा जाओगे? क्योंकि बच्चों ए क्रॉस बी के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसकी जगह पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये ए क्रॉस बी को एक वेक्टर होगा, सी वेक्टर होगा फोटो में व्हाइट वाला, और उसका फिर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो सर सी वेक्टर और बी वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो पक्का 0 ही होगा ना सर। समझ गए? बट हम आपको बच्चों एक खास बात ऑब्जर्व कराना चाहते हैं। हम आपका चाहते हैं कि अगर बच्चों डॉट और क्रॉस हो और सेम सेम दिख जाए, यानी कि क्रॉस में भी दिख जाए और डॉट में भी बच्चों अगर सेम सेम दिख जाए तो हम लोग 0 बोल देंगे। यहां भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, एक टकरा गया सेम से, है ना। अब क्योंकि इसी चीजों को बच्चों हम लोग और बड़ा करें, और बड़ा करने का मतलब हम आपसे ये पूछेंगे कि अगर हम m वेक्टर दे दिए और r वेक्टर दे दिए और इसका क्रॉस बच्चों हम आपके साथ पूछ लिए m वेक्टर के साथ, तो इसको क्या बोलो? कुछ और बोल दोगे? बोलिए तो। 0 0 बोलेंगे। 0. वेरी गुड। अब जरा और जैसे ही आप सीख रहे हो बच्चों, तो हम आपको ए वेक्टर दे दिए, माइनस का बी वेक्टर दे दिए और क्रॉस करा दिए किसी सी वेक्टर के साथ, और फिर बाहर में हम आपको डॉट दे दिए ए माइनस बी वेक्टर। तो बोलिए तो इसको देख के आप क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे कि डायरेक्ट बोलोगे? 0 क्योंकि सर ये वेक्टर और ये वेक्टर ना सेम सेम निकल गया, तो ऑब्वियस है कि सर 0 निकल गया हमारा, है ना बच्चों? नहीं समझे? अच्छा चलिए, अब इन्हीं अगर बातों को आगे बढ़ाते चले और हम आपसे पूछने का सिलसिला जारी ही रखें तो एक और खूंखार बात देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाएगा, हमें देख पाएगा। एक्चुअली शकल देखना है बस कि सर जो बता रहे हैं उसी शकल में आते जा रहा है कि नहीं आते जा रहा है। देख लीजिए, 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा गए, मत घबराइएगा। और फिर बाद में डॉट प्रोडक्ट करा गए ए क्रॉस बी क्रॉस सी से। बताइए तो बच्चों क्या लिखें इसके जगह? सोच लेना। 0 गजब, क्योंकि आपको सेम सेम वाला चीज दिख गया। ये सर ये और ये सेम हो गया, है ना। ये सर सेम सेम हो गया और डॉट क्रॉस दोनों में है, तो आंसर इज अगेन 0। हाँ ना बच्चों, इसमें आप बहुत ही मजेदार बात सब जाने। जैसे ही आप बच्चों ये मजेदार बात सब जाने तो हम लोग आज के क्लास को खत्म करने की ओर अग्रसर हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन आप बना लो जेल का, तब हम लोग आज का क्लास खत्म करते। क्रॉस प्रोडक्ट की बच्चों हम आपको गाथा बता दी है। अगले दिन क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करके कैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, एप्लीकेशन क्या होगा और बच्चों क्या क्या जेई में पूछे जा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना। चल तो इसको जल्दी से बनाने का कोशिश कीजिए। कौन कौन बच्चा बना सकता है ये भी हमें बता दीजिए। सिंपल है बच्चों, ए वेक्टर का मॉड दे दिया, बी वेक्टर का मॉड दे दिया। कहोगे सर ये तो 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, अभी हम आपको नहीं पढ़ाए। आप ये कहोगे कि सर अभी तक तो आपने अपने को नहीं पढ़ाया है, तब कैसे बनेगा बच्चों? बेसिक से ही बनेगा, जितना पढ़ाया उतने से ही बनेगा। पहली बात बच्चों, आप इसको देख करके, इसी को कहते हैं कलम चलाना। बस कलम चलाते चलो, कुछ ना कुछ मिलते जाएगा सही डायरेक्शन में। इसको देख करके आप बी वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इक्वल टू अगर हम 0 कर दिए सबको तो। अच्छा, इक्वल टू 0 क्वेश्चन में था बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक, तब तो एक इक्वेशन देगा तभी तो आप एंगल बताओगे। तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, अगर बी वेक्टर दे दिया है तो
तो ए और सी के बीच का अगर अपने को एंगल निकालना है तो पहले हम लोग इतना कर सकते हैं। अब सर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ओपन कर लें क्या? तो करते हैं बच्चों। वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड, आज बी के जगह पे ए क्रॉस सी दिया है, दोनों के बीच का एंगल मान के चल लेते हैं कॉस थीटा, कोई भी एंगल, है ना। और उसके बाद फिर सर एन कैप भी लेना होगा, है ना। और वेक्टर बी का हम लोगों को सिंपल वेक्टर बी लिखना होगा। यहां तक की बात क्लियर हुई? बोलिए, कोई दिक्कत? अब बच्चों वेक्टर ए का मॉड आपको 1 दिया है, तो इसके जगह पे आप 1 डाल दीजिए, तो ए क्रॉस सी का मॉड हो गया ना, और कॉस थीटा हो गया, और एन कैप हो गया, और बी वेक्टर का बी वेक्टर। अब अगेन बच्चों बोथ साइड मॉड काट लेते हैं, मॉड काट लिया हमने, है ना। अगेन बोथ साइड मॉड बच्चों, अगेन मॉड काटने का क्या पुण्य प्राप्त हुआ कि सर ए क्रॉस बी तो रह ही जाएगा, कॉस थीटा भी रह जाएगा, और एन कैप का मॉड 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, और बी का मॉड भी 1 दे चुका है। ओ माय गॉड, गजब की बात हो गई, है ना बच्चों? बोलिए। अब जरा हम लोग एसी को भी जाने। ये अगर हमारा ए वेक्टर है प्यारे बच्चों, और ये अगर हमारा सी वेक्टर है, तो ए क्रॉस सी हमारा ये वेक्टर होगा ना, इस दोनों के परपेंडिकुलर। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर जो मेरे हथेली पे है, तो बिल्कुल मेरी हथेली के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी वेक्टर, ये मत भूलिए, समझ रहे हैं? तो आप यहां से अब ये समझ गए कि ओके सर, है ना, ये तो हमें पता चल गया कि ए क्रॉस सर साइन होगा। ओके, काय का कॉस बच्चों चलते आ रहे हैं जीवन में, साइन होगा ना, कॉस पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं। चलो तुम लोग का तो छोड़ चुके हैं, मेरा भी छोड़ देगा। साइन थीटा नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब बच्चों ए और सी के बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पहले ये देख लीजिए, ये बच्चों, अच्छा दोनों के बीच का एंगल पहले जान लेते, फिर यहां पे 1 है ना, बोथ साइड 1 है ना, तो क्योंकि एंगल नहीं निकाल पाएंगे, मॉड ए, तो मॉड ए वेक्टर में बच्चों ए वेक्टर और ए क्रॉस सी वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे ना, आया ना, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री डाल देते हैं, और उसके बाद मॉड ए की जगह पे 1 डाल देते हैं। तो यहां से आपको पता चला मॉड ए बच्चों, है ना, ये भी 1 हो गया, यानी कि ए क्रॉस सी का मॉड जो है वो 1 हो गया। बोलिए, यहां तक की क्लियर बात हुई? अब ए और सी के बीच का एंगल आपको निकालना है, तो बच्चों ए और सी के बीच का एंगल हमें नहीं पता है कितना डिग्री है, थीटा यूज हो चुका है, हम अल्फा मान लेते हैं। तो अब इसमें अगेन बच्चों ए क्रॉस सी लगा देते हैं, तो मॉड ए मॉड सी साइन अल्फा, फिर से कॉस लिख रहे हैं, साइन अल्फा एन कैप का होल मॉड इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप साफ साफ देख पा रहे होगे बच्चों कि अगर हम लोग मॉड हटा दें तो मॉड ए मॉड बी साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाए, और मॉड ए की जगह पे बच्चों हम लोग 1 रख देंगे, और मॉड बी की जगह पे भी 1 रख देंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू अगेन 1 आ गया, सॉरी मॉड सी, ओके मॉड सी की जगह पे 2 रख देंगे। तो बच्चों यहां से हमारे पास आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना बच्चों, π/6, यानी कि यस इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल π/6 है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, बस कलम चलाते गए, जेई का क्वेश्चन बच्चों। अगले दिन हम आपको मिलेंगे ना, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह और बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। इतने मुद्दों पे बच्चों आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। इसी पे हम आपको ढेर सारा बच्चों क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको जरूर बनाइएगा, और आपका जो डाउट क्वेश्चन है वो कल दिन में हम बताएंगे प्रतिका, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम हो गया, हमें दूसरे क्लास में जाना हो, ठीक है बच्चों। तो बस आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते बच्चों। मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए डीपीपी सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, डीपीपी सॉल्व बच्चों और रिवीजन
इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड नाइट नहीं, अभी नाइट नहीं हुआ है ना, रिवीजन बच्चों जरूर।